नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिस लम्हे का इंतजार लंबे अरसे से था वो अब नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच कल मुलाकात हुई। वैसे तो इस मुलाकात को सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कई सियासी मायने भी छिपे हुए हैं। वैसे जानकारी निकल कर आई कि कोरोना वैक्सीन को लेकर और किस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैला, उस पर कैसे नियंत्रण किया गया और कैसे वैक्सीनेशन अब की जा रही है, इन बातों को लेके मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच बातचीत हुई। लेकिन इसी मुलाकात से खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अब सूबे की गहलोत सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 10 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद ठहरी हुई थी। एक तो कोरोना संकट काल और ऊपर से फिर जिस प्रकार से राजस्थान में जो सियासी बगावत का दौर चला, उस बगावत के बाद से लगातार ये महामंथन चलता रहा कि आखिर कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें इस बार जगह दी जाएगी और वो कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पर फिर चाहे वो पायलट कैंप हो या गहलोत कैंप के नेता हो, दोनों कैंप के नेताओं को अब बेसब्री से इस बात का इंतजार था। लिहाजा सबसे पहले हम आपको बताते हैं मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो आपको बता दें, मौजूदा वक्त में गहलोत मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री गहलोत समेत कुल 21 लोग हैं, यानी अभी जो 9 सीटें हैं वो वैकेंट चल रही हैं, लेकिन 10 प्रबल दावेदार हैं। खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों को मुख्यमंत्री गहलोत अपने कैबिनेट में शामिल करने की लगभग पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं बात की जाए निर्दलीय विधायकों की कि निर्दलीय विधायक कितने हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, तो तकरीबन 3 विधायकों का नाम सबसे आगे चल रहा है। 3 चेहरे हैं जो निर्दलीय हैं, लेकिन उन्हें गहलोत सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं बात की जाए बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए विधायकों की, तो 2 ऐसे नाम हैं जिनको गहलोत सरकार का हिस्सा बनेंगे और वो मंत्रिमंडल विस्तार में इस फेरबदल में दौड़ में सबसे अव्वल है। अब आइए बात करते हैं कि वो कौन से नाम, 5 नाम हैं कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में और मंत्री की बनने की रेस में सबसे अव्वल है। तो आपको बता दें ये 5 नाम हैं वो पायलट कैंप के नेता हैं। जब बगावत हुई थी, जब यहाँ पे दौरे बगावत चला था राजस्थान की सियासत में, तब ये 5 चेहरे सचिन पायलट के साथ डटे हुए थे। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह पायलट कैंप से पाकीज़ा ताल्लुकात रखते हैं और पायलट कैंप के मजबूत सिपाहियों में से हैं। वहीं दूसरा नाम है रमेश मीणा का। रमेश मीणा पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन जब बगावत हुई थी उसके बाद से उनको उनके पद से हटा दिया गया था। वहीं जो तीसरा नाम है वो है ब्रजेंद्र दौला। ब्रजेंद्र दौला भी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में शुमार है और मौजूदा वक्त में सचिन पायलट कैंप में है। चौथा नाम है हेमाराम चौधरी का। हेमाराम चौधरी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और अब खबर है कि उनका मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं गुड़ामालानी से आने वाले विधायक हैं हेमाराम चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं और बगावत के वक्त सचिन पायलट के साथ लगातार ये खड़े रहे। अब बात करते हैं उन 3 निर्दलीय चेहरों की जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसका खाका भी लगभग तैयार कर लिया गया है। सबसे पहला नाम है संयम लोढ़ा का। संयम लोढ़ा कद्दावर नेता रहे हैं, पहले भी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। वहीं दूसरा नाम है महादेव सिंह खंडेला और तीसरा नाम है मंजू मेघवाल का। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो बसपा में थे
और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा। और यह भी खबर है कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था तभी लगभग ये तय हो गया था कि गहलोत मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। तो इनमें से दो नाम सबसे आगे हैं। सबसे पहला नाम है इसमें राजेंद्र गुड़ा का और दूसरा है जोगेंद्र सिंह अवाना का। खबर यह भी है कि जब बसपा के विधायक कांग्रेस पार्टी में आए थे तो इन्हीं दो चेहरों ने पूरी पटकथा लिखी थी। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात है कि बगावत के बाद से जो पायलट कैंप के नेता थे जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था उनको बेसब्री से इंतजार था और पायलट कैंप के जो समर्थक हैं उनको भी इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कब पायलट कैंप के नेता फिर से गहलोत सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो जाहिर तौर पर खबर है कि जनवरी माह में ही मंत्रिमंडल विस्तार लगभग संभव है और इसकी तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि वो कौन सी तारीख है जिस पर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्योंकि अभी सिर्फ राजस्थान कांग्रेस में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक मचेगी और जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं आएगी तब तक ऐसा संभव नहीं है। लेकिन खबर है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमे लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपने नामों पर सहमति दे दी है और जिस पर अब सभी समीकरण फिट बैठाने की कवायद लगभग अंतिम दौर पर है। नमस्कार।